नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में मैं हूं प्रीति। हमारे शरीर में मौजूद हर एक अंग का अपना एक अलग महत्व है। जब हम अंगों की बात करते हैं तो दांतों को भूलना ठीक नहीं है। दांतों के बिना स्माइल कैसी और दांतों के बिना भोजन बेस्वाद हो जाता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हमें अपने दांतों की सही देखभाल करनी चाहिए। इसी विषय पर विशेष जानकारी के लिए आज हम मिलेंगे डॉक्टर धर्मेंद्र सर से, जिनसे जानेंगे कि दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, दांतों के रोग क्या हैं और उसके इलाज के बारे में। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार जी डॉक्टर साहब, जब बात होती है दांतों के देखभाल की या फिर दांतों के बारे में, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि मेडिकल टर्म में दांतों को के प्रकार या दांतों के बारे में हमें डिटेल्स में बताइए। दांत जो हमारा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जिसको कि हम लोग टूथ भी बोलते हैं, तो दांत का 3 लेयर होता है। फर्स्ट लेयर एनामिल जो होता है, जो हमारा ऊपरी परत है दांत का, जो वाइट दिखता है, वो सबसे मजबूत होता है परत। सेकेंड लेयर होता है डेंटिन, उसके बाद आता है पल्प। 3 लेयर में हमारा दांत बटा हुआ है। और जो पहला लेयर है एनामेल, वो धीरे धीरे कभी घिस जाता है तो कनकनाहट शुरू हो जाता है, डेंटिन के पास आता है। डेंटिन जब घिस जाता है या उसमें कुछ इन्फेक्शन लग जाता है तब पल्प के पास पहुंच जाता है, तब हमारे दांतों में दर्द शुरू होता है। और जो बच्चों के दांत होते हैं, बच्चों के 20 दांत होते हैं, 5 ऊपर के बाएं साइड में, 5 ऊपर के दाहिने साइड में और 5 नीचे के बाएं साइड में, 5 नीचे के दाहिने साइड में। 20 दांत, मतलब 20 दांत बच्चों के होते हैं, जो दूध के दांत जिसको बोलते हैं हम लोग। और वही दांत जब निकल जाते हैं अपने आप टूटने के बाद, जो परमानेंट दांत आते हैं बड़ों के दांत 30 या 32 आते हैं। सामान्य तौर पे 32 दांत हम लोग जो मेडिकल टर्म में बोलते हैं 32 दांत होते हैं। और सामान्य रूप से 28 दांत और 4 दांत अकल चौके होते हैं। ऊपर में 8 दांत हो गए लेफ्ट साइड में, 8 हो गए राइट साइड में, और नीचे में 8 लेफ्ट बाएं साइड में, और नीचे में 8 फिर राइट साइड में, दाहिने साइड में। टोटल मिलाकर 32 दांत। जी, अभी आपने बताया कि अकल दांत जो होता है, ये हम जानते हैं कि एक एज के बाद निकलता है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप से बताइए। अकल चौ, जिसको कि विजडम टूथ भी बोलते हैं हम लोग, और ये अक्सर 15 साल से ऊपर के एज में, उम्र में आता है ये, और 15 से 25 साल के बीच में आने का समय है इसका। और अकल चौ जब आता है, ये 8वां दांत होता है। 7 दांत जनरली हमारे मुंह में प्रेजेंट रहते हैं बाएं साइड में या दाहिने साइड में, नीचे या ऊपर। 8वां दांत होता है, ये तीसरा मोलर, थर्ड मोलर इसको बोला जाता है। और ये जब भी आता है अकल चौ, थोड़ा परेशान करता है, क्योंकि ये 15 साल के बाद आता है, तो उसके लिए जगह, स्पेस की कमी होती है, इस वजह से परेशानी होती है। लेकिन धीरे धीरे वो जब पूरी रूप से ऊपर आ जाता है पूरे ओरल कैविटी में, मुंह में, तो फिर तकलीफ़ खत्म हो जाता है। और अकल चौ का भी विशेष रोल है हमारे मुंह के अंदर। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अभी दांतों के जितने प्रकार हैं उसके बारे में। दांतों में जो नॉर्मल एक रोग है जो आम लग जाती है और दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगती है, इसके बारे में हमें बताइए। दांत चूँकि हमारे 32 हैं, दांतों का महत्वपूर्ण रोल है, और हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ खाना चबाते हैं। दांत का काम हमेशा पड़ता है, या तो पानी पीते हैं तो भी वो दांत से ही होकर गुजरेगा, कुछ भोजन चबाते हैं तो उसका भी मेन रोल है दांत से ही। तो ज़्यादा इस्तेमाल के वजह से भी, और अगर इस्तेमाल हम उसका अच्छे ढंग से नहीं करें, उसका रख रखाव नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे दांतों में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि बोलचाल की भाषा में हम लोग कैरीज बोलते हैं। तो कैरीज दांत में डेवलप करना शुरू कर देता है, और उस कैरीज के वजह से दांतों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। कभी कभी मसूड़े में भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसके वजह से भी दांत में दर्द होता है। और अगर आप कभी भी ब्रश कर रहे हैं या दातून कर रहे हैं, तो आईने के सामने भी करें, और आईने में अपने दांतों को देखें। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि दांत में कीटाणु हो गया है, काला काला धब्बा लग गया है, दांत में स्टेन जमा हो गया है, तो समझ लीजिए कि दांत में कीड़े लगने की शुरुआत हो गई है। ऐसी स्थिति में आपको और ज़्यादा दांत की देखभाल करनी है, ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई रखनी है। जी।
और उससे भी अगर नहीं हो पाता है तो किसी भी नज़दीकी जो भी दंत चिकित्सक हैं, जो भी कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ जाकर आप अपने किसी भी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। आपने अभी कहा खान पान का विशेष प्रभाव पड़ता है दांतों पे, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या खान पान का सच में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है हमारे दांतों को नुकसान पहुँचाने में? हाँ, खान पान का तो इफ़ेक्ट है दांत के ऊपर। अगर हम लोग भोजन करते हैं और भोजन में बहुत ज़्यादा अगर मीठा चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो मीठा चीज़ जो होता है वो दांत का एक तरह से दुश्मन है। और दूध का आइटम जो उसमें भी लैक्टोज हो, जिसमें भी दूध से निर्मित जो भी मिठाइयाँ हैं, उसका इस्तेमाल भी हम लोगों को कम करना चाहिए अगर चाहते हैं कि दांत स्वस्थ रहे, दांतों में कीड़ा ना लगे। अगर कोई मीठी चीज़ खाते भी हैं या दूध से निर्मित वस्तु, तो मुंह में पानी से कुल्ला कर ले, दांतों की सफाई कर ले। दूध भी शरीर के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चे दूध पीते पीते सो जाते हैं, या बड़े लोग भी रात में 1 गिलास दूध पिए और उसके बाद सो गए। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। जब भी हम लोग मीठा चीज़ खाएं या दूध पिएं, उसके बाद पानी से कुल्ला करें। दूध का जो रोल है, अगर मुंह के अंदर रह गया वो, तो आपके मुंह में बैक्टीरिया उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। पेट में चला गया तो शरीर के लिए फ़ायदेमंद, लेकिन दांत के लिए वो नुकसानदायक होता है। इस वजह तो इसका मेन इलाज यही है कि आप पानी से अच्छे से कुल्ला कर लिया करें, और मीठा चीज़ का इस्तेमाल जितना कम करें उतना अच्छा है। और फास्ट फूड, जंक फूड, ये भी हमारे दांतों के लिए बेहद नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें फास्ट फूड में अक्सर केमिकल मिला रहता है, जंक फूड में भी केमिकल मिला रहता है। ये हमारे पेट को तो नुकसान पहुंचाता ही है, शरीर को, साथ में चूँकि पहला इसका जो इसके संपर्क में जो आता है जंक फूड या फास्ट फूड के संपर्क में, वो हमारा दांत आता है, और दांत को ये बेहद ही नुकसान पहुंचाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया है खान पान का भी, तो एक आपने अभी कहा कैविटी के बारे में, जो बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है कि वो उनके दांतों में कैविटी लग जाती है, उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। बच्चे तो सबके प्यारे भी होते हैं और बच्चे बच्चे ही होते हैं। इसमें मेन रोल होता है बच्चे के जो अभिभावक हैं उनका, माता पिता का रोल। बच्चा तो खुद अपना सफाई तो दांत का रख नहीं पाएगा, ब्रश नहीं कर पाएगा। जो भी बच्चा का दांत अगर आ गया है, दूध के दांत, सामान्य रूप से 6 महीने के बाद दांत आने शुरू हो जाते हैं, और 1 से 1.5 साल का अगर बच्चा है तो उसको दांत की सफाई बेहद ज़रूरी है। अगर दांत में ब्रश नहीं करेंगे तो दांतों में कीड़े लग जाएंगे और बच्चा दांत के दर्द से परेशान रहेगा। तो सभी अभिभावकों से मैं निवेदन भी करूंगा कि जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने से ब्रश करवाएं, और उनको कभी भी अगर चॉकलेट, टॉफ़ी या कोई भी शुगर जिसमें मीठा चीज़ है वो अगर खाने के लिए देते हैं, तो उसके बाद, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि ब्रश करवा दीजिए, लेकिन ब्रश कराना हमेशा पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट पानी से कुल्ला करवा दीजिए। और जो बच्चा, मैं फिर से बोलता हूँ कि दूध बोतल का इस्तेमाल जो करता है बच्चा, वो बोतल फीडिंग करते करते, मैंने बोतल से दूध पीते पीते बच्चा सो जाता है, और बहुत सारा दूध का जो भाग होता है वो मुंह में रह जाता है, और वो दूध बच्चों के दांत में बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। दूध के अंदर जो है ना, दांत का जो कीटाणु होता है, बैक्टीरिया, वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, या किसी भी मीठा चीज़ के अंदर। तो बेहद आवश्यकता है कि अगर बच्चा कोई दूध पीते सो जाए तो उसको पानी से तो कुल्ला करवा नहीं सकते हैं, लेकिन किसी कपड़े से या रुई को पानी में भिगोकर उसके दांत को साफ़ कर दें। तो इस तरीके से बच्चों में जो भी दांत के कीड़े लगते हैं उसको हम लोग रोक सकते हैं। नियमित रूप से उनको ब्रश करवाइए, और गार्जियन को ही ध्यान देना पड़ेगा ब्रश करवाने के लिए। जी बिल्कुल। ब्रश का यहाँ बहुत मैं देख रही हूँ ब्रश का कुछ ज़्यादा अहम रोल है हमारे, तो कैसे ब्रश का चुनाव करना चाहिए? या मैं टूथपेस्ट की भी बात करूँ तो किस तरह के टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए? ये ब्रश का अहम रोल तो है, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जहाँ की ब्रश अगर नहीं मिल पाता है तो दातून भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये है, एम ये होना चाहिए दातून या ब्रश का, कि उसका जो ब्रिसल है, ब्रश में तो ब्रिसल रहता है, दातून के अंदर ब्रिसल बनाना पड़ता है दांतों से चबाकर। उस ब्रिसल को हर एक दांत के ऊपर जाना चाहिए। ये नहीं कि हम दातून या ब्रश मुंह में रख लिए और सोच रहे हैं कुछ और, तो उससे आपका दांत साफ नहीं होगा और दांत को नुकसान पहुंचेगा। बेहद ज़रूरी है कि 1 से 2 मिनट ही ब्रश कीजिए या दातून कीजिए, लेकिन ब्रश का ब्रिसल या दातून का जो कुच्ची है वो दांत के ऊपर जाए, दांतों को साफ करे अच्छे से, तभी आपके दांत स्वस्थ रह पाएंगे। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को, कि अभी जो नया रिसर्च आया है, हमारा जो
इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, WHO है, इन लोगों का रिसर्च अक्सर चलता रहता है। तो इस रिसर्च में ये निकल कर आया है कि जो हम लोग जिभिया इस्तेमाल करते हैं, टंग क्लीनर, तो टंग क्लीनर अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्टील का या लोहे का या तांबे का इस्तेमाल करते हैं और उसमें जंग लगने का भी चांस रहता है और उससे टंग कैंसर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब रिसर्च में सामने जो निकल कर आया है और उसका जो रिजल्ट आया है ये कि टंग क्लीनर का इस्तेमाल ना करें, ब्रश में ही पेस्ट लगाकर, कोई भी अच्छा टूथपेस्ट जो मार्केट में पेस्ट अवेलेबल है, कोई भी पेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपेस्ट का मेन रोल है, एक लुब्रिकेंट का काम करता है टूथपेस्ट। ब्रश का मेन रोल है, टूथपेस्ट ब्रश के ऊपर जाए और ये ब्रश जो है ना दांतों के ऊपर जाए और टूथपेस्ट लुब्रिकेंट का काम करता है, दांत को खींचने नहीं दे, इसके लिए टूथपेस्ट होता है। और मैं जो बता रहा था आपको कि ब्रश का इस्तेमाल तो करना ही है और कोई अच्छा टूथपेस्ट उसमें साथ में रहे, और जो रिसर्च आया है उसके अनुसार कि टूथब्रश से ही टंग को क्लीन करें आप, जिभिया का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रश से भी, ब्रश में कोई भी पेस्ट को लगाकर उसी ब्रश से टंग को, जीभ को साफ़ कर लें। आप ऐसा अगर प्रयोग करेंगे तो जीभ और ज़्यादा अच्छे से साफ़ होगा। टंग क्लीनर या जिभिया से ज़्यादा अच्छा ब्रश कारगर होगा। तो दांतों की कैंसर की भी समस्या आम देख रहे हैं हम आजकल, उसके कारण बताइए सर। हाँ, ओरल कैंसर अभी जो है पूरे विश्व में 45% जो हिस्सा है ना वो ओरल कैंसर का ही है। मैंने जितने भी प्रकार के कैंसर हैं, चाहे वो लंग्स कैंसर हो या और भी जो भी कैंसर है उनसे रिलेटेड, और जो ओरल कैंसर 45% हिस्सा सिर्फ ओरल कैंसर का है। तो सबसे ज़्यादा संभावना रहती है ओरल कैंसर होने की, और उसका मेन वजह जो है तंबाकू जनित पदार्थों का गलत रूप से इस्तेमाल करना है। पान, बीड़ी, गुटखा, खैनी या इस तरह का जो भी जिसमें भी तंबाकू पाया जाता है, निकोटीन, वो हमारे दांत को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ में गाल को नुकसान पहुंचाते हैं, गला को नुकसान पहुंचाते हैं। जहाँ जहाँ उनका जाने का जो रूट है धीरे धीरे वो पेट में जाते हैं, पेट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो गाल का, चिक का, गला का कैंसर, टंग का कैंसर, मुंह का कैंसर, साथ में पेट, स्टमक का भी कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं दूरदर्शन के तमाम दर्शकों से निवेदन भी करना चाहूँगा कि वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार का तंबाकू का इस्तेमाल न करें। बीड़ी, सिगरेट, खैनी, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में लोग फैशन के चक्कर में भी सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या गुटखा का, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल न करें। इसके जगह पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लौंग है, इलायची है। अगर चबाने की आदत पड़ गई है तो धीरे धीरे उसका सब्स्टिट्यूट में लौंग, इलायची लेकर उसको छोड़ सकते हैं। ये बहुत सही कहा है डॉक्टर साहब ने कि आपको तंबाकू, वैसे भी आप देखते हैं कि जब तंबाकू का आप सेवन करते हैं तो उसके जो पेपर्स आते हैं, जो उसके जो पैकेट्स होते हैं, उस पर भी आपको अलर्ट किया जाता है कि ये कैंसर का कारण है। इसलिए विशेष ध्यान रखिए और तंबाकू का सेवन ना ही करें तो बेहतर है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कई बार मसूरों में भी बहुत तेज़ झंझनाहट होती है, या फिर अगर हम कुछ ज़्यादा गर्म खा रहे हैं या ठंडा ले रहे हैं तो वो क्या कारण होता है? क्योंकि सबसे पहले संभावना यही होता है कि दांत में कनकनाहट, झंझनाहट शुरू हो जाता है। दांत में जब भी बैक्टीरिया या कीटाणु या कैरिज लगता है तो हमारा जो दांत का जो ऊपरी परत है, एनामेल, जो मैं पहले भी बताया था, वो घिस जाता है या उसी को डिस्ट्रॉय, उसी को नुकसान करता है। तो एनामेल के बाद जो डेंटिन है उसके वजह से हम लोगों के दांतों में कनकनाहट, झंझनाहट शुरू हो जाता है। और दांतों की अगर हम लोग सफाई नहीं रखते हैं तो मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, उससे भी झंझनाहट होता है। तो बेहद आवश्यकता है कि हम लोग दांत में ब्रश करने के बाद उंगली से ही मसूड़े को मालिश करें। मसूड़े में अगर मालिश करेंगे तो मसूड़ा का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, जिससे कि हमारे मसूड़े मजबूत रहेंगे। तो मसूड़े की मजबूती भी दांत के लिए बेहद ज़रूरी है। और अगर इन केस किसी भी मरीज को दांतों में कनकनाहट हो रहा है या मसूड़े में तकलीफ़ हो रही है तो नज़दीकी मेडिकल स्टोर से भी पोटासियम नाइट्रेट युक्त टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या नज़दीकी किसी दंत चिकित्सक से भी जाकर सलाह ले सकते हैं। ये सामान्य तरह का एक लक्षण है दांत के बीमारी का, जो कि अगर आप तुरंत जाते हैं तो हमेशा के लिए ये ठीक हो सकता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं दांतों की देखभाल की, तो और हमारे चेहरे पे जो सबसे खूबसूरती का जो एक प्रतीक भी माना जाता है, एक बेहतरीन सही शेप में दांत, तो दांतों की जो बनावट है ये किस तरीके से, अगर
ठीक नहीं है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि दूध के दांत 12 साल 13 साल की उम्र में टूट जाते हैं सारे, और सारा परमानेंट धीरे धीरे आ जाता है। तो इस बीच में कभी कभी ऐसा देखा गया है, खासकर कि बच्चों में, कि दांत जो आते हैं परमानेंट वो आगे पीछे आ जाते हैं या ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसके वजह से उनका जो लुक है, उनका जो बनावट है मुंह का, वो ख़राब हो जाता है। एक एक्सप्रेशन जो होता है वो अच्छा नहीं रह पाता है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी दंत चिकित्सक से मिलें, और इसका इलाज 100% संभव है। अगर दांत आगे पीछे हैं तो उसको क्लिप के माध्यम से उसको सही किया जा सकता है। 6 महीने से 1 साल तक क्लिप लगाना पड़ेगा, और दांत आपके एकदम से सुंदर व्यवस्थित रूप से कर दिए जाएंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि दांत तिरछा जरूर रहे, लेकिन दांत स्वस्थ रहे। दांत अगर आपका स्वस्थ है, कितना भी आगे पीछे या तिरछा है, उसको हम लोग अपने दंत चिकित्सा के माध्यम से, क्लिप के माध्यम से आपके दांत को सुंदर बना देंगे। जी बिल्कुल। ये जो आपने पेन या क्लिप की जो बात की है, तो उसको लगाने का क्या उम्र सीमा है? क्योंकि कई बार जो है लोग सोचते हैं कि दांत में बहुत दिनों के बाद उनको लगता है कि अब दांत में पिन हमें लगा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा निकलता जा रहा है। स्पेशली मैं लड़कियों की बात करूँ तो उनको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो ठीक नहीं लगेंगी। तो उस कंडीशन में क्या उम्र सीमा क्या होनी चाहिए दांत को पिन लगाने के लिए, सभी लोगों के लिए? हाँ, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्लिप, दांत आगे पीछे हैं तो क्लिप किस उम्र में लगाया जाए। तो क्लिप लगाने का जो सामान्य उम्र है कि 12 साल से ऊपर, जब आपके परमानेंट दांत आ गए हैं। क्योंकि दूध के दांत अगर आगे पीछे हैं तो उसमें क्लिप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो परमानेंट दांत हैं उसी में क्लिप लगाया जाएगा, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे हैं तो। लेकिन इसकी कोई जो न्यूनतम उम्र सीमा है 12 से 13 साल, उच्चतम उम्र सीमा 40 साल है। 40 साल से पहले आप कभी भी दांतों में क्लिप लगा सकते हैं। पहले ऐसा लोग मानते थे कि 20 या 25 साल के बाद क्लिप नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके दांत स्वस्थ हैं तो जो हमारा जो डेंटल रिसर्च है वो कहता है कि किसी भी उम्र में आप क्लिप किसी भी मरीज को लगा सकते हैं, अगर उनका दांत स्वस्थ है तो। सामान्य रूप से 40 से 45 साल के बाद दांत धीरे धीरे उसमें कीटाणु लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम लोग मानकर चलते हैं कि 40-45 साल से पहले का जो उम्र है वो क्लिप लगाने के लिए एक आइडियल एज जो होता है, आदर्श उम्र, वो है। डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं स्पेशली आज के जो जनरेशन है वो तुरंत में कोल्ड ड्रिंक लेना, तुरंत में कॉफ़ी लेना, मतलब गर्म ठंडा मिक्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इससे क्या तकलीफ़ हो सकती है दांतों को? मैं नवयुवकों से खास करके अपील करना चाहूँगा कि इस तरीके का प्रयोग करना उचित नहीं है। अभी तुरंत अगर आप कोई गर्म पेय पदार्थ लिए हैं, कॉफ़ी या चाय, और उसके तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद कर रहे हैं, तो ये दांतों के लिए बेहद नुकसानदायक है। दांत का अपना एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है जिसको कि बेहद नुकसान पहुंचता है। करीब 15 से 20 मिनट का अंतराल होना चाहिए। अगर आप कोई गर्म चीज़ पीते हैं और उसके बाद तुरंत अगर ठंडा चीज़ पीने की अगर आवश्यकता महसूस होती है तो 15 से 20 मिनट का इंटरवल अंतराल रखें। नहीं तो आपके दांत, अगर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद तुरंत से चाय या कॉफ़ी लेंगे तो दांत क्रैक भी कर सकते हैं, दांत आपके टूट भी सकते हैं। मैं ओल्ड एज की बात करना चाहूँगी कि ओल्ड एज में हम अक्सर देखते हैं कि या तो उनके दांतों की समस्या इतनी ज़्यादा होती है, या तो तुड़वाना पड़ता है, या टूट जाया करती हैं। उनके लिए कुछ बताइए सर। हाँ, एक ख़ास एज में 60 प्लस वाले जो भी दांत मरीज हैं, दांत के जो रोगी हैं, उनमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि दांत या तो बहुत ज़्यादा हिलने लगते हैं या दांतों में कीड़े लग जाते हैं और उनके सारे के सारे दांत निकालने पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको आर्टिफिशियल डेंचर, जो कंप्लीट डेंचर आता है, वो भी 2 प्रकार का आता है। एक तो आता है डेंचर अपर का, एक लोअर का, जो कि निकालने खोलने वाला होता है, जिसको कि आप निकाल कर साफ़ कर सकते हैं और उस डेंचर से, जो आर्टिफिशियल डेंचर है, सारा भोजन कर सकते हैं, कड़ा से कड़ा चीज़ भी चबा सकते हैं। उसमें 28 दांत लगाए जाते हैं। दूसरा आता है कि आप परमानेंट दांत फिक्स भी करवा सकते हैं। अभी नया रिसर्च जो हम लोग कर भी रहे हैं, पूरे इंडिया में, विश्व में ये चीज़ किया जा रहा है, इसको कि डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं। स्क्रू के माध्यम से दांत का प्रत्यारोपण आपके मुंह में कर दिया जाएगा। चाहे आपको 60 प्लस रहिए या 70 प्लस रहिए, आपके मुंह में दांत आर्टिफिशियल परमानेंट के जैसा ही मजबूती से लगा दिया जाएगा
और आप उतने ही अच्छे तरीके से भोजन कर पाएंगे जितने कि आप पहले के दांतों से भोजन करते थे। और इस ट्रीटमेंट में आपको कोई ऐसा दर्द या कोई नुकसान नहीं होने वाला है आपके मुंह को, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। आप दांत का प्रत्यारोपण करवा सकते हैं। ये ज़्यादा एज के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है अभी दंत प्रत्यारोपण। जी जी। ये जो अभी आपने बताया कि प्रत्यारोपण के बारे में, तो इस दांत से नॉर्मल दांत का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी खाते हैं, स्पेशली नॉनवेज भी अगर खा रहे हैं, तो क्या इससे भी संभव है कि कुछ भी हम लोग खा पी सकते हैं? हाँ, जो आर्टिफिशियल दांत आते हैं अब इतने अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं जी जी कि उससे आप सभी प्रकार का भोजन आप कर सकते हैं। कड़ा से कड़ा चीज़ नॉनवेज भी ले सकते हैं। और शर्त यह है कि आप जैसे पहले दांतों की सफाई रखते थे, उसी प्रकार से आप आर्टिफिशियल दांतों की भी सफाई आपको रखना होगा। साफ सफाई पे ध्यान तो हर हाल में आपको देना ही होगा। जी बिल्कुल। सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई विशेष सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ बताइए। हाँ, दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आपके दांत अभी कितने भी खराब हो गए हों, कितना भी तेज़ दर्द हो, उसको निकलवाने का प्रयास ना करें। सभी दांत को दंत चिकित्सा के माध्यम से, आधुनिक दंत चिकित्सा के माध्यम से बचाया जा सकता है, जिसको कि RCT बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। उसके माध्यम से आपके दांत को बचा लिया जाएगा, दांत को भर दिया जाएगा और एक कैप लगा दिया जाएगा, जिससे कि दांत आपके पूरे जीवन भर के लिए सुरक्षित रहेंगे। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी दंत चिकित्सक के पास जाएँ, दांत में अगर तेज़ दर्द हो रहा है, तो उनसे आप ये निवेदन करें, रिक्वेस्ट करें कि डॉक्टर साहब मुझे अपना दांत निकलवाना नहीं है, दांत को बचाना है। और दांत आपके अगर हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे मुंह में, तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। डॉक्टर साहब, अभी मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ कि दांतों से जुड़े घरेलू नुस्खे जो हैं आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। जब ज़्यादा दर्द हो जाती है, तकलीफ़ में होते हैं, तो लगता है कि कई बार जो है लोग अजीब अजीब तरीके के कॉटन्स में केरोसिन और इस तरीके के चीज़ जो है आजमाने लगते हैं। ये किस हद तक सही है? ये घरेलू नुस्खे कभी कभी अच्छे भी होते हैं, लेकिन कोई केमिकल को कॉटन में या लगाकर दांतों के ऊपर ना रखें। घरेलू जो भी नुस्खे होते हैं, घरेलू उपचार जिसको बोला जाता है, उसमें अगर आपके दांत में दर्द होते हैं तो अमरूद की पत्तियां, जैसे आयुर्वेदिक कुछ है वो सब ठीक है। अमरूद की पत्तियों को अगर आप रखेंगे तो दर्द में आराम मिलेगा। लौंग का इस्तेमाल करेंगे। लौंग का तेल जो होता है वो सदियों से चला आ रहा है, दांत के दर्द में बहुत ही कामयाब है। या नीम के जो दातून होते हैं, उससे भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तेज़ दर्द में, तो दांत दर्द में आपको राहत मिलेगी। लेकिन कोई केमिकल किसी भी प्रकार का, चाहे वो केरोसिन ऑयल हो या पेट्रोल या कोई भी तरह का केमिकल अगर मार्केट में मिलता है आपको, तो उस केमिकल का उपयोग दांत के ऊपर ना करें, क्योंकि उस केमिकल से आपके दांत का दर्द जाएगा नहीं और दांत में गंभीर बीमारियां होने का चांस, उम्मीद बढ़ जाएगा। तो घरेलू उपचार में आयुर्वेदिक इलाज आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने दांतों के बारे में इतनी विशेष जानकारी दी हमारे दर्शकों को, जो उनके लिए बेहद कारगर है। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, उम्मीद है आज का हमारा ये अंग आपको बेहद पसंद आया होगा। दांतों की सही देखभाल कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में हमने आपको आज कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी, दांतों के बिना खूबसूरती नहीं और दांतों के बिना भोजन भी बिल्कुल बेस्वाद हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप भी अपने दांतों का विशेष ख्याल रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे। तो इसी के साथ हमें अगले अंक के लिए दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।